अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू लेट्स लर्न मैथ्स। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम की मेहनत को कबूल फरमाए और कामयाबी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जैसे कि देखिएगा, ये जो लेसन है ये जमात दहम से है, जो कि क्या है, यहाँ पे इल्मे मुसल्लिस का इतलाक़ है। तो यहाँ पे देखिएगा, एसजीटी वालों के लिए तो शायद ये नहीं होगा सिलेबस में, लेकिन ऐसे वालों के लिए कंपलसरी रहेगा। लिहाजा जो एसजीटी वाले वो लोग स्किप कीजिएगा और ऐसे वाले कंपलसरी देखिए, क्योंकि ये देखिएगा रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसका इस्तेमाल है। लिहाजा यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है ना। रिसेंटली जो टेट हुआ था उसमें भी क्या है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था। वैसे तो देखिए ये छोटा लेसन है, 2 ही मश्क है और सवालात भी क्या है यहाँ पर क्या है, औसत दिए गए हैं, ना ही तवील है और ना ही क्या है यहाँ पर मुख्तसर है। तो ऐसे इलाक़े से सवालात उठाने के चांसेस ज़्यादा रहते, इसलिए ये लेसन को एक मरतबा देख लीजिएगा। तो जो इल्मे मुसल्लिस है ऑलरेडी आप लोग पढ़े ही होंगे। इल्मे मुसल्लिस क्या है, क़ाइमुज़्ज़ाविया मुसल्लिस पर मुनहसिर है। आप लोगों को मालूम होगा क़ाइमुज़्ज़ाविया मुसल्लिस पर मुनहसिर है पूरा इल्मे मुसल्लिस जो भी है। क़ाइमुज़्ज़ाविया किसे कहेंगे भाई, ऐसा मुसल्लिस जिसमें कोई एक ज़ाविया क्या रहेगा, 90 दर्जे का रहेगा, उसे क्या कहते हैं अपन, क़ाइमुज़्ज़ाविया मुसल्लिस कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, अब यहाँ पे लेसन में देखिए, फ़र्स्ट हमें ये बताया गया है कि समाजी इल्म में हम जब पढ़े तो क्या है, दुनिया की सबसे बुलंद तरीन चोटी कौन सी है, बोले भाई यहाँ पर माउंट एवरेस्ट बोले। तो माउंट एवरेस्ट की जो बुलंदी है वो 8,848 मीटर है। तब ये 8,848 मीटर बुलंदी को किस तरह नापे होंगे, क्या टेप लेके नापे होंगे, किस तरह पैमाइश किए होंगे, ठीक है। ये क्या है, ये तसव्वुर करने का क्या कहेंगे, तसव्वुर करने का मौका है कि किस तरह करे होंगे, सोचना है हमें। उसी तरह देखिए हमारे तेलंगाना रियासत के ज़िले आदिलाबाद में एक आबशार है, जो कि आप लोगों को मालूम है वाटरफॉल है। कौन सा है भाई, कुंटाला आबशार है। ये क्या है, ये कुदरती आबशार है और इसकी बुलंदी कितनी है, 147 फीट है बुलंदी, ठीक है। ये तेलंगाना का बुलंद तरीन आबशार है जिसकी बुलंदी कितनी है, 147 फीट है। तो यहाँ पर भी डाउट हमें पैदा होना चाहिए हमारे अंदर के ये 147 फीट कैसा देखे होंगे। तो यहाँ पर भी क्या किया गया, इल्मे मुसल्लिस का इतलाक़ किया गया, उसके ज़रिए ही हमें इसकी ऊंचाइयों को बताया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ देखिएगा, यहाँ पे देखिए इमारत की बुलंदी की पैमाइश, ठीक है। स्कूल या इसके करीब व जवार में मौजूद, ठीक है, कद आवार दरख्त, मतलब ऊंचे दरख्त की बुलंदी पैमाइश कर सकते क्या, बोल के यहाँ पे हमसे सवाल किया जा रहा। उसी तरह देखिए यहाँ पर एक लड़की है जिसका नाम है शाजिया है, ठीक है। ये शाजिया क्या किए, देखिए खजूर के दरख्त की बुलंदी की पैमाइश करना चाहती है। क्या देखना चाहती है भाई, यहाँ से यहाँ तक खजूर के दरख्त की कितनी बुलंदी है, मतलब हाइट कितनी है मालूम करना चाहती है। वो दरख्त के बुलंद तरीन मुकाम की निशानदही करने की कोशिश कर रही, मतलब यहाँ पे जो है ना पॉइंट, क्या कह रहे हैं, यहाँ का पॉइंट देखने की कोशिश कर रही है और बुलंद तरीन मुकाम और अपनी आँख के दरमियान एक ख़याली ख़त तस्वुर कर रही। देखिए यहाँ पे उसका आँख है, दिखाई दे रहा आपको, ये ख़याली ख़त दिखाई दे रहा है ऐसे में। तो इसको क्या कहते हैं, ख़त नज़ीर कहते हैं। क्या कहते हैं ये ख़त को, जो आँख और क्या है, जिस चीज़ को हम देखना चाह रहे, मतलब जो मुकाम को हम देखना चाह रहे, वहाँ तक के लिए जो ख़त तस्वुर किया जा रहा है उसको क्या कहेंगे, ख़त नज़ीर या ख़त नज़र कहेंगे। और उसको देखिए इंग्लिश में लाइट ऑफ साइट कहा जा रहा है। उसी तरह देखिएगा यहाँ पर एक उफ़क़ी ख़त तस्वुर करती है जो दरख्त और आँख के दरमियान ज़मीन के मुतवाज़ी। और एक कौन सी उफ़क़ी ख़त, यहाँ पर इस तरह से देखिए दरख्त और यहाँ पे शाजिया के दरमियान में और एक ख़त क्या कर रही, तस्वुर कर रही है, जो किसके मुतवाज़ी है। देखिएगा ये जो यहाँ पर किसके मुतवाज़ी है, ज़मीन के मुतवाज़ी है, ठीक है ना। ये ज़मीन है, देखिए ये नीचे की जो है, ये नीचे वाली जो है ज़मीन है।
तो ये ख़त कौन सा है? मुतवाज़ी ख़त है, ठीक है, ज़मीन के। और यहाँ से ये वाला क्या है? ये क्या कहेंगे? ये लाइट ऑफ, ठीक है, लाइट ऑफ साइट हो गया ये। अब यहाँ पे मुतवाज़ी होती, ज़मीन के मुतवाज़ी है। यहाँ पर ख़त नज़र, उफ़क़ी ख़त और दरख्त के एक क़ाइमुज़ ज़ाविया मुस्तलिज़। यहाँ पे देखिए ये वाला ख़त नज़र होगा, ये दरख्त हो गया। एक मिनट, देखिए, एक मिनट, ये देखिए ख़त नज़र हो गया, ठीक है, ये दरख्त हो गया और यहाँ पे देखिएगा ये उफ़क़ी ख़त हो गया। अब ये तीनों मिलने से क्या वजूद आया? यहाँ पर एक क़ाइमुज़ ज़ाविया मुसल्लिस बन गया, ठीक है ना। क्या बन गया? यहाँ पर क़ाइमुज़ ज़ाविया मुसल्लिस बन गया। तो आप यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहा है? दरख्त की बुलंदी मालूम करने के लिए शाज़िया को इस मुसल्लिस के एक ज़िला और एक ज़ाविया को मालूम करना होगा, ठीक है। ख़त नज़र उफ़क़ी ख़त के ऊपर वाक़ है और ख़त नज़र और उफ़क़ी ख़त के दरमियान बनने वाला ज़ाविया क्या है भाई? ज़ाविया फ़राज़ है। अब ज़ाविया फ़राज़ किसे कहेंगे? अगर हम नीचे रहकर ऊपर देख रहे हैं, ठीक है, नीचे रह के जब ऊपर देख रहे हैं तो जो ज़ाविया हम यहाँ पे तश्कील दे रहे, ये ज़ाविया क्या कहलाएगा? ज़ाविया फ़राज़ कहलाएगा, जिसे इंग्लिश में देखिए एंगल ऑफ, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे, ELEVATION, ठीक है, एलिवेशन कहेंगे। किसे भाई? ज़ाविया फ़राज़ को। ज़ाविया फ़राज़ क्या है? यहाँ पर ऊपर देखना, ठीक है ना। एक मतलब यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पे यही देख लीजिए ना, शाज़िया देखिए किस तरह दरख्त के यहाँ बुलंदी को देख रही थी ना, तो यहाँ पे उसकी आँख और यहाँ पे कौन सा? ये उफ़क़ी ख़त के दरमियान और ये ख़त नज़ीर के दरमियान जो ज़ाविया बना वो क्या है? ज़ाविया फ़राज़ है। उसी तरह देखिएगा ज़ाविया नशेब क्या रहेगा? इसका अपोज़िट रहेगा। मतलब यहाँ नीचे से ऊपर देखें तो ज़ाविया फ़राज़ हुआ था ना, उसी तरह अगर ऊपर से हम नीचे देखेंगे तो ज़ाविया नशेब होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर, यहाँ देखिएगा दिखाई दे रही है, यहाँ पे देखिएगा एक लड़की है। कहाँ पर है ये? यहाँ पर देखिए छत पर है ये, है ना, घर के छत पर बैठी हुई है। ये किधर देख रही है? यहाँ पर बोरवेल को देख रही है। अब यहाँ पे बोरवेल को देख रही है तो यहाँ पे क्या होता देखिएगा, जिस तरह हम वहाँ पे देखिए दरख्त और लड़की के दरमियान एक मुतवाज़ी यानी मतलब ज़मीन के मुतवाज़ी ख़त, ठीक है, ज़मीन के मुतवाज़ी ख़त बनाए थे, ठीक है, जो कि उफ़क़ी ख़त था। उसी तरह यहाँ पर ज़ाविया क्या कहेंगे? ज़ाविया नशेब के लिए भी क्या करते हम, यहाँ जो कोई भी कैंडिडेट मतलब यहाँ पे रहते ना, ठीक है ना, वो फ़र्द के आँख के क्या कहेंगे? आँख से लेके मतलब यहाँ पर भी क्या है? एक उफ़क़ी ख़त बनाते, तो वो उफ़क़ी ख़त और फिर वहाँ पर जो क्या कहेंगे? ख़त नज़ीर रहेगा, उनके दरमियान जो ज़ाविया बनेगा वो ज़ाविया क्या है? ज़ाविया क्या कहलाएगा? ज़ाविया नशेब कहलाएगा, जिसे इंग्लिश में कहेंगे एंगल ऑफ, क्या कहेंगे? डिप्रेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। वो क्या था? ज़ाविया फ़राज़ को क्या कहते? एंगल ऑफ एलिवेशन कहते। और ज़ाविया नशेब को क्या कहते? एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते। क्या कहते भाई? डिप्रेशन, DEPRESSION, ठीक है, डिप्रेशन कहा जाता है। ये यहाँ पे ये ख़त का डालना बहुत ज़रूरी होता है। उफ़क़ी ख़त और ख़त नज़ीर के दरमियान ही जो बनेगा ज़ाविया, वही क्या कहलाता है? ज़ाविया नशेब कहलाता। यानी क्या है? मतलब कई 100 सालों से इल्म मुसल्लिस का इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं? सर्वे के दौरान क्या कर रहे हैं? यहाँ पर थियोडोलाइट्स, ठीक है ना, थियोडोलाइट्स का इस्तेमाल से क्या कर रहे हैं? ज़ाविया नशेब और फ़राज़ की पैमाइश कर रहे हैं। अब ये थियोडोलाइट्स क्या है भाई? तो ये उफ़क़ी और उमूदी पैमाइश करने वाला एक आला है, ठीक है। तो इसको देखिए हिंदुस्तान में 19वीं सदी ईस्वी में सर्वे प्रोजेक्ट, कौन सा? ये ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे के लिए हिंदुस्तानी
हिंदुस्तानी अंग्रेज़ी हुकूमत ने, मतलब यहाँ पे 19वीं सदी की बात चल रही ना, तो जब हमारा मुल्क आज़ाद नहीं हुआ था ना यहाँ पे, तो अंग्रेज़ी हुकूमत के दो बड़े क्या है, अंग्रेज़ी हुकूमत ने दो बड़े यहाँ पे थियोडोलाइट्स बनवाए। कब बनवाए? यहाँ पर 19वीं सदी में। तो यहाँ पे देखिए 1852 में सर्वे के दौरान क्या हुआ, हिमालय पहाड़ में दुनिया की सबसे बड़ी बुलंद तरीन चोटी, अभी देख कर आए ना अपन 8,848, ठीक है, मीटर, वो जो बुलंद तरीन चोटी को क्या करे, दरियाफ्त करे, ठीक है ना। तो वो जब दरियाफ्त की गई उसकी ऊंचाई, तब कितने फासले से देखा गया उसको, तो 160 किलोमीटर के फासले से 6 मुख्तलिफ मुकाम से इस चोटी का मुशाहिदा किया गया और इस चोटी की बुलंदी महसूब की गई। उसके बाद देखिए 1956 में क्या करे, ये जो चोटी थी, ठीक है, उसको क्या नाम दिए, किसके नाम पे रखे, माउंट एवरेस्ट। तो ये सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम से उसका नाम रखे अपन, क्या रखे, माउंट एवरेस्ट बोल के रखे। यहाँ पे जो अंग्रेज़ लोग थे वो क्यों उनके ही नाम पे रखे, तो ये जो सर जॉर्ज एवरेस्ट जो है ना, उन्होंने क्या किया था, ये थियोडोलाइट्स जो है उसको तैयार करने में उन्होंने अहम रोल अदा करे थे और इसको क्या है सबसे पहले इस्तेमाल भी करे थे। और उन्होंने क्या करे, एक ये जो थियोडोलाइट्स है नुमाइश के लिए सर्वे ऑफ इंडिया के अजायब घर यानी म्यूज़ियम देहरादून में रखा गया इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये था, देखिए छोटा सा इसके ताल्लुक़ से तारुफ। तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे एक मसले को हल करना है अपने को इल्म मुसल्लिस में, तो अपने को खाका बनाना पड़ेगा पहले। तो खाका बनाने से पहले अपने को किन बातों का ख़याल रखना है बोल, तो पहले देखिए फ़ासला और बुलंदी। फ़ासला बुलंदी देखिए, ये जो इल्म मुसल्लिस को ना बुलंदियों और फ़ासलों की पैमाइश या कुछ इस तरह भी कहा जाता है। फ़ासला और बुलंदी के सवालात हल करने के लिए अशकाल बनाते वक्त हमें हस्ब ज़ैल नुकात को मलहूज़ रखना चाहिए। कौन से नुकात है, देखिए तमाम अक़साम जैसे कि मीनार, दरख्त, इमारतें, पानी का जहाज़, पहाड़ वग़ैरह को रियाज़ियाती सहूलत के लिए बतौर एक ख़त लिया जाए। मतलब यहाँ पे घर है, देखिए, तो ये घर को भी खाली एक लकीर लेना अपन, ठीक है। पहाड़ भी है तो पहाड़ को भी एक लकीर मारना, ठीक है। पानी का जहाज़ है तो उसको भी एक लकीर तस्वूर करना, इस तरह बोल, तो ऐसे में रहते ना पानी की जहाज़, ठीक है। और ज़ाविये फ़राज या फिर ज़ाविये नशेब के पैमाइशी उफ़क़ी ख़त के हवाले से ली जाए। अब यहाँ पे उफ़क़ी ख़त ऑलरेडी अपन बोल दिए, ये वाली जो उफ़क़ी ख़त है ना, इसके लिहाज से अपने को ज़ाविये नशेब और ज़ाविये फ़राज लेना है। अब यहाँ पे ये लड़की कहाँ पर थी, छत के ऊपर थी, तो उसकी आँख के इस तरह से उफ़क़ी ख़त लिए। वही वहाँ पे शाजिया क्या थे, यहाँ पे ऐसा दरख्त था तो उन्होंने यहाँ पे थे, तो उनको इस तरह ज़मीन के मुतवाज़ी लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर मुशाहिदे का ख़त सवालात में ना दिया जाए, समझे ना, मतलब जो मुशाहिद मतलब जो देखने वाला है उसका ख़त मतलब उसकी हाइट नहीं दी गई, तो अपन भी क्या करना, उसको नज़रअंदाज कर देना। हम अपन अपनी मर्ज़ी से उसको हाइट नहीं दे सकते। अगर किताब में या सवाल में दिया जाए उसकी हाइट इतनी है, तभी हम उसको क्या है अपने फिगर में उसको काउंट करना, वरना उसको नज़रअंदाज कर देना। तो यहाँ पे देखिएगा, जब हम किसी फ़ासला और बुलंदी को ज़ाविये नशेब या फ़राज के इस्तेमाल से मालूम करने की कोशिश करते हैं, तब हमें क्या है, जियोमेट्रियाई तख़य्युल मतलब ख़याल करने की ज़रूरत होगी। फ़ासला और बुलंदी मालूम करने के लिए हमें खाका बनाना होगा और इन खाकों की मदद से हम मसाइल को हल कर सकते। अगर अपने को सही खाका बनाने आ गया तो हम मसला भी क्या है आसानी के साथ क्या कर सकते, हल कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक मिसाल है, देखिए यहाँ से ये जो ज़ाविया बना रहे, यहाँ पे कौन सा ज़ाविया, एक मिनट, यहाँ पे देखिए ये ख़त है, ये टावर है, ठीक है। ये जो फ़ासला है जो क्या है, यहाँ पे फ़ासला d मीटर दिया गया है। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से जो ज़ाविया बन रहा है, ये ज़ाविया फ़राज कितना दिया गया है, अल्फ़ा, ठीक है, यहाँ अल्फ़ा दिया गया है, ठीक है ना। ये इसका फिगर होगा। अब आप इसको नाम दे ले सकते, देखिए A B ये C, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट पेज में देखेंगे वो यहाँ पर है, देखिए ये क्या कहे थे इसको, थियोडोलाइट्स जो है ना, इस तरह से होता है, देखिएगा ये आला इस तरह से आप लोग देखे होंगे, मूवीज़ वगैरह में भी देखे होंगे,
ठीक है ना। इंजीनियर्स वगैरह आते करते वो लोग ज़मीन को देखने करने, तो ये वाला देखिए सामने से कुछ इस कदर रहता, इसे ज़ाविये फराज और नसेब क्या है मालूम करते। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे देख सकते आप, यहाँ पे देखिए वो मिसाल का देखिए, ये टावर है, देखिए ये टावर है, ये घड़ियाल है, और यहाँ पे देखिए फासला डी दिया गया है। एक मिनट, यहाँ पे देखिए फासला डी दिए तो डी लिख लिए, और यहाँ पे जो ज़ाविया बन रहा वो अल्फा ज़ाविया हो गया। उसी तरह मिसाल दो, एक फूल है तो वो क्या कर रही है, बालकनी से क्या है फूल को देख रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन इसका क्या है खाका बनाना है। ये तो देखिए घर, यहाँ पे अपने तस्वुर को क्या है पुख्ता होने के लिए क्या किया गया है, यहाँ पर डायरेक्ट घर को ही बताया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जो ज़ाविया बन रहा वो ज़ाविया कौन सा है, ज़ाविया क्या है, ज़ाविया है नशेब है। क्यों ज़ाविया नशेब है, क्योंकि वो नीचे देख रही है ना, इसलिए। तो हम क्या करें, ठीक है ना, अब देखे थे ना हम, ये कौन सा ख़त है, ये उफ़क़ी ख़त है जो कि आँख से सीधा रहेगा, ये उफ़क़ी ख़त है। तो उफ़क़ी ख़त और ये क्या है, ख़त नज़ीर है ना, ठीक है ना, क्या है ख़त नज़ीर है। तो इन दोनों के दरमियान जो बनता वो कौन सा ज़ाविया रहेगा, ये ज़ाविया नशेब रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, तो इसी को क्या किए हम यहाँ पे फिगर में बयान किए गए। बताना, बुलंदी दी गई, कितनी दी गई भाई, यहाँ पर x दी गई है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये पहली मंजिल की बुलंदी x है, और यहाँ पे ज़ाविया कौन सा है, बीटा कहा है। तो अपने को यहाँ पर देखिए आपको ये एक z के जैसी शक्ल दिखाई दे रही, मतलब ये ख़त दोनों एक दूसरे के क्या है, मुतवाज़ी है, और ये बीच का ख़त क्या है, इन दोनों को ख़ता करता। तो यहाँ पे कौन से ज़ाविये वजूद में आ रहे हैं, नज़ीरी ज़ाविये वजूद में आ रहे है ना। तो यहाँ पे देखिए अगर ये ज़ाविया भी, ये जो ज़ाविया है ये बीटा है, तब ये ज़ाविया भी क्या रहेगा, बीटा रहेगा। ये क्या है, इसके खुसूसियत है। खाली यहाँ पे खाका बनाने का है, उतना ही। उसके बाद यहाँ देखिएगा, यहाँ पर देखिए ज़ाविया DAC, मतलब ये वाला ज़ाविया ये वाले ज़ाविये के मसावी है। क्यों है, क्योंकि रीज़न यही है कि ये नज़ीरी ज़ाविये, इसलिए ये एक दूसरे के क्या होते हैं, मसावी होते हैं, है ना। नेक्स्ट देखिए, थर्ड मिसाल देखिएगा, एक गुब्बारा है, देखिए यहाँ पर है, देखिएगा एक गुब्बारा है, देखिए जिसको रस्सी के ज़रिए क्या किया गया है, यहाँ पर बांध दिया गया है, और ये हवा में क्या है, ये हवा में उड़ रहा है। अब यहाँ पे देखिए एक लड़का है जो कि अपने क्या है घर की छत से गुब्बारे को देख रहा, ठीक है। तो अब वो लड़के की आंख से क्या करते हैं, मैंने एक उफ़क़ी ख़त को यहाँ पे खींचते, ठीक है। उफ़क़ी ख़त और उसकी आंख से वो शय का जो फासला है, उन दोनों के मतलब यहाँ पे नज़ीरी ख़त या ख़त नज़ीर या फिर उफ़क़ी ख़त, ख़त नज़ीर और उफ़क़ी ख़त के दरमियान जो ज़ाविया बन रहा है ये कौन सा रहेगा, ज़ाविया फराज रहेगा, क्योंकि वो ऊपर देख रहा ना, इसलिए। उसी तरह वो लड़का क्या कर रहा है, देखिएगा यहाँ पर जो ख़दम है किसका, गुब्बारा कहाँ पर बांधा गया, वहाँ पर भी देख रहा है वहाँ से। तो यहाँ पर वही देखिएगा क्या है, यहाँ पर उफ़क़ी ख़त और यहाँ पर ख़त नज़ीर, इन दोनों के दरमियान जो ज़ाविया बनेगा ये कौन सा रहेगा, ज़ाविया नशेब रहेगा। तो ये ज़ाविया फराज को थीटा 1 कहा गया है, ज़ाविया नशेब को क्या किया गया है, थीटा 2 कहा गया है। तो उसी का देखिएगा खाका कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है ना। और हम अब क्या है देखें कि अगर बिल्डिंग है, पहाड़ है, ठीक है, कश्ती वगैरह है, तो उसको क्या करना है, खाली एक ख़त ड्रा करना है। तो इसकी हाइट है देखिए ये, जिसको H से ज़ाहिर करें। अब इनको हम नाम जो चाहे वो हम दे सकते, क्योंकि यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया ना, इसलिए हम हमारे पसंद के नाम यहाँ पर दे सकते, ठीक है ना। उसी तरह देखिएगा मिसाल नंबर 4 देखिएगा। मिसाल नंबर 4 में क्या है, एक लड़का एक बरक़ी खंभे के क़दम से कितना 8 मीटर के फासले पर एक नुक्ते से बरक़ी खंभे के ऊपरी हिस्से को देख रहा है, ठीक है। ये क्या है, ये बरक़ी खंभा है, यहाँ से देखिए कितने फासले पर है वो लड़का, 8 मीटर के फासले पर है, और देखिए ऊपर देख रहा है, ठीक है, ऊपर देख रहा है, मतलब कौन सा ज़ाविया बन रहा है, यहाँ पर ज़ाविया फराज बन रहा, ऊपर देख रहा है, कितने दर्जे से, 60 दर्जे से देख रहा है, ठीक है ना। ये सवाल तो समझ में आ गया ना। तो इसके लिए देखिएगा शक्ल के मुताबिक यहाँ पे देखिए AOB कितना दिया गया है, 60, AOB का यहाँ पे देखिए, तो OB कितना है, अब हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं
कितने हैं 8 मीटर फासला है, ज़ाविया कितना है 60 दर्जे है। अब अपने को क्या करना है, ये बुलंदी मालूम करना है, नहीं मालूम है तो एच है। तो यहाँ पे देखिएगा इल्मे मुसल्लिस में हम लोग देख चुके हैं, क्या देखे भाई, इल्मे मुसल्लिस में एक क़ाइमुल ज़ाविया रहता, तो ये क़ाइमुल ज़ाविया का ये क्या है, ये क़ायदा है ना, ये क़ाइमुल ज़ाविया मुसल्लिस का क़ायदा है। तो ये इल्मे मुसल्लिस में क्या हो जाता, ये क़ायदा क्या बन जाता, ये मुत्तसिला ज़िला बन जाता। क्या बन जाता, मुत्तसिला ज़िला। मतलब इससे किससे, ये ज़ाविये से मुंसलिक है ना, मतलब यह ज़ाविये से ये जुड़ा हुआ है ना, इसीलिए ये क्या हो जाता, मुत्तसिला ज़िला हो जाता। और ये ज़ाविये के जो अपोजिट है, देखिए ज़ाविये की अपोजिट है ना, इसलिए ये क्या हो जाता, मुक़ाबिल का ज़िला हो जाता। ठीक है ना, ये वितर जो है वो मुक़ाबिल का ज़िला हो जाता। मतलब यहाँ पे ये अपन यहाँ पे 90 को 9 मतलब यहाँ पे 90 क्या कहेंगे, मतलब यहाँ पे 90 दर्जे के ज़ाविये को मद्देनज़र रख के हम देखेंगे तो ये क़ायदा जो रहेगा ये मुत्तसिला ज़िला रहेगा, और जो वितर रहेगा वो मुक़ाबिल का ज़िला रहेगा, और ये जो इर्तिफ़ा जो रहेगा ये इसके परपेंडिकुलर रहेगा, क्योंकि ये उमूदन है ना ये, ठीक है, ये परपेंडिकुलर रहेगा। यहाँ पर है देखिएगा, ठीक है, हाइपोटेनस यानी यहाँ पे क्या है उसका अपोजिट वितर हो जाएगा, और यहाँ पे क़ायदा ये बेस ही रहेगा। अब यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, 1 मिनट, यहाँ पे देखिएगा अपन क्या करेंगे, ये मश्क के सवालात करने से पहले थोड़े बेसिक टर्म्स ऑलरेडी आप लोग ये पढ़ चुके होंगे, फिर भी यहाँ पे यादा हो जाता, देख लीजिएगा। तो यहाँ पर ये भी है क़ाइमुल ज़ाविया मुसल्लिस पे ही पूरे क्या है मुसल्लिस का इतलाक़ है, आपने को मालूम है। तो यहाँ पे जब क्या करे थे अपन, यहाँ पर क़ाइमुल ज़ाविया को मद्देनज़र रख के देखे थे। अब यहाँ पे देखिए ये वाले ज़ाविये को मद्देनज़र रख के देखेंगे, तो ये वाले ज़ाविये को अगर अपन मद्देनज़र रख के देखेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट साइड हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला जो है इसका एडजेसेंट साइड हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर ये तो आपको मालूम है ये क्या है, हाइपोटेनस है। तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा क्या रहता है, ये तो आपको मालूम है, फिर भी मैं याद कर दे रही। यहाँ पे साइन थीटा क्या रहता भाई, यहाँ पर साइन थीटा क्या रहता, ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। साइन थीटा क्या रहेगा अपने को, इर्तिफ़ा बटे वितर, क्या रहता, इर्तिफ़ा बटे वितर। इर्तिफ़ा बटे वितर मतलब क्या है, यहाँ पर अपोजिट साइड बाई क्या रहेगा, हाइपोटेनस, ठीक है ना। उसी तरह कॉस थीटा क्या रहता, क़ायदा बटे वितर, क़ायदा बटे वितर, मतलब यहाँ पर क्या रहेगा, एडजेसेंट बाई क्या रहेगा यहाँ पे, हाइपोटेनस, ठीक है ना, ये हो गया। उसी तरह का tan थीटा क्या रहता, tan थीटा जो रहता, tan क्या रहता, साइन बाई कॉस रहता। साइन बाई कॉस मतलब अब उसको उल्टा करे तो मतलब ये दोनों को तकसीम करे तो आ जाता, लेकिन इसको tan क्या रहेगा यहाँ पर अपने को, यहाँ पर अपोजिट साइड बाई क्या रहेगा, यहाँ पे एडजेसेंट, क्या रहेगा ये अपोजिट साइड बाई जो एडजेसेंट साइड है ना वो वाला रहेगा। उसके बाद कॉट क्या रहता, tan का उल्टा रहता, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड बाई अपोजिट साइड, ठीक है। उसी तरह अब यहाँ से किसका उल्टा रहता, यहाँ पे कॉस का उल्टा रहता। कॉस क्या है भाई, यहाँ पर एडजेसेंट बाई हाइपोटेनस है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, हाइपोटेनस बाई क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड हो गया। उसी तरह अब यहाँ कॉसेक तो मालूम है आपको, साइन का उल्टा रहता। साइन क्या है भाई, अपोजिट साइड बाई हाइपोटेनस, मतलब क्या है यहाँ पर इर्तिफ़ा बटे वितर है, तो ये क्या हो जाएगा, वितर बटे क्या हो जाएगा, ये वितर बटे क़ायदा, सॉरी वितर बटे इर्तिफ़ा, मतलब यहाँ पर अपोजिट साइड, ठीक है। ये तो आपको बेसिक टर्म्स मालूम है, फिर भी मैं याद करते रहे, ठीक है ना। साइन थीटा क्या होता भाई, यहाँ पर इर्तिफ़ा बटे क्या होता, इर्तिफ़ा बटे वितर। कॉस थीटा क्या होता, कॉस थीटा क्या होता, क़ायदा बटे वितर। उसी तरह tan थीटा क्या होता है, यहाँ पर इर्तिफ़ा बटे क़ायदा, ठीक है। उसी तरह फिर यहाँ कॉट क्या होता, इसका tan थीटा का उल्टा, मतलब क्या होगा, ये क़ायदा बटे इर्तिफ़ा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर सेक क्या हो जाता है, सेक थीटा क्या हो जाता है, ये सेक थीटा किसका, कॉस का उल्टा। कॉस क्या है भाई, क़ायदा बटे वितर है, तो ये क्या हो जाएगा, वितर बटे क़ायदा, ठीक है ना। फिर उसी तरह से ये जो कॉसेक थीटा रहता है वो क्या हो जाता है, यहाँ पर साइन का उल्टा। साइन क्या है, इर्तिफ़ा बटे वितर है, तो ये क्या हो जाएगा, वितर बटे इर्तिफ़ा, ठीक है ना। ये उर्दू में भी
हम लोग देख लिए, ये तो होगा। उसके साथ साथ अपने को क्या यहाँ पर मालूम होना चाहिए, साइन थीटा में देखिए साइन 30 की वैल्यू अपने को मालूम होना चाहिए, साइन 45 की मालूम होना चाहिए, साइन 60 की मालूम होना चाहिए। ऑलरेडी अपन एक वीडियो में क्या करे थे, लेफ्ट हैंड का जो रूल था उसके तरह देखिए, ये 0 रहता, ये 30 रहता, ये 45 रहता, ये 60 रहता, ये 90 रहता। मुझे क्या करना है, साइन 30 की वैल्यू मालूम करना है। तो ये तो 0 है, तो साइन 30 को मैं फोल्ड कर दे रहे, तो साइन में क्या लेते बोले अपन, जो नीचे के जो रहते फिंगर वो बटे 2 लेते बोले। तो यहाँ पे इसको रूट लगाना, ये 1 को रूट लगाना, 1√1/2 क्या हो जाता, ऑलरेडी क्या हो जाता, √1/2 मतलब क्या हो जाएगा, ये 1/2 क्या हो जाएगा, साइन थीटा 1/2। अब साइन 45 मालूम करना है, तो ये 0, ये 30, ये 45, तो ये वाली वैल्यू क्या करें तो क्या होता है, √2/2। तो अपन √2 को क्या लिख सकते हैं अपन, ठीक है, सॉरी √2 मतलब क्या कहेंगे, 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं ना। तो इसीलिए इसका जवाब क्या आता है यहाँ पर, 1/√2 आता। अब उसी तरह साइन 60 मतलब ये 45 हो गया ना, ये 60। अब यहाँ पे क्या आया, √3/2 क्या रहेगा यहाँ पर, 60 क्या रहेगा यहाँ पर, √3/2। ऑलरेडी ये वो वीडियो में आप लोग देख लीजिए, वैसे तो आप लोगों को मालूम ही है। उसी तरह यहाँ पर देखिए tan क्या है यहाँ पर, tan 45 की वैल्यू क्या रहती, 1 रहती, आपको तो ये मालूम है। और tan 30 की वैल्यू क्या रहेंगी यहाँ पर, 1/√3 रहती। उसी तरह tan 60 की वैल्यू क्या रहती, √3 रहती, ठीक है। उसी तरह cos की वैल्यू भी आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। cos 30 क्या रहता है भाई, √3/2 होता है। cos 45 1/√2 हो जाएगा, ठीक है। sin 45 cos 45 दोनों सेम रहते। उसी तरह यहाँ पे cos 60 क्या रहता, 1/2 रहता, ठीक है ना। ये चीज़ें आप लोगों को ये वैल्यूज है ना याद रहना ज़रूरी है ये लेसन करने के लिए। यहाँ पे देखिए ये लेसन से ना एक सवाल आने के चांसेस कंपलसरी रहेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि ये लेसन है ना रोज़मर्रा ज़िंदगी से ताल्लुक़ है, ऑलरेडी मैं पहले ही बोल दिए। तो यहाँ पे आ जाएंगे हम हमारे सवाल की ओर। यहाँ पे देखिए सवाल देने के बाद हम क्या करें, ये मिसाल है इसलिए अपने को बनाना होगा, लेकिन यहाँ पे बना हुआ है। सवाल देखने के बाद अपन ये फिगर बना दिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पर ये हाइट मालूम करना है, इसलिए यहाँ पे h अपन लिख लिए। तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए ज़ाविया फराज बन रहा, और यहाँ पे क्या है, क्या दिया गया यहाँ पर, ये क्या है, इर्तिफ़ा है, ये क्या है यहाँ पर, क़ायदा है। मतलब इर्तिफ़ा बटे क़ायदा, मतलब को क्या इस्तेमाल करेंगे, tan थीटा इस्तेमाल करना। क्या करना यहाँ पर, tan थीटा इस्तेमाल करना। क्या है भाई, इर्तिफ़ा बटे वितर, इसलिए tan 60 लिया गया। ये देखिए आपका इर्तिफ़ा होगा, ये क्या है, सॉरी ये अपना क्या कहेंगे, इर्तिफ़ा होगा, ये क्या है, क़ायदा होगा। और tan 60 की वैल्यू क्या रहती, अभी देखिए अपन क्या रहती, √3 रहती, ठीक है। और ये क्या है, ये भी मालूम करना है, h रख दिए। और यहाँ पे o भी कितना है, मतलब यहाँ पे इसका जो क़ायदा है कितना है, 8 है, तो 8 लिख लिए। अब आपको मालूम है ये इधर इसको तकसीम करा, इधर आके ज़रब दे देता, तो ये h मतलब बुलंदी कितनी हो गई यहाँ पर, 8 × √3 मीटर हो गई। ये एक तरीक़ा है मालूम करने का, जो कि मिसाल है अपनी बुक में दी गई। इसको मज़ीद और कैसा कर सकते हैं हम बोल तो देखिएगा, ये फिगर ऐसे ही था ना, यहाँ पे h था, यहाँ पे 8 था, ठीक है। और यहाँ पे कितना दिया गया था, 60 दिया गया था। तो इसमें हमेशा याद रख लीजिए, यहाँ पे ज़ाविया फराज बन रहा ना, यहाँ पे ज़ाविया फराज कहा गया है मिसाल में, तो हमेशा 60 के अपोजिट, ये 60 के अपोजिट क्या रहेगा, √3 रहेगा। और यहाँ पे अगर यहाँ 60 है तो यहाँ कितना रहता, 30 रहता ना, क्योंकि ये क़ाइम ज़ाविया है, ये तो 90 रहता, अपने को मालूम है। ये 60 है तो ये क्या रहता, 30 रहता। तो हमेशा 30 के अपोजिट में क्या रहता, 1 रहता। कब रहता ये, जब ज़ाविया फराज दिया जाए और क्या है यहाँ पे इर्तिफ़ा बटे क़ायदा दिया जाए। वैसी सूरत में क्या रहेगा, यहाँ पे 30 के अपोजिट 1 रहेगा, 60 के अपोजिट √3 रहेगा। फिर यहाँ पे 90 के अपोजिट क्या रहेगा, तो यहाँ पे 2 रहेगा, ठीक है। ये अपना बेसिक ये मालूम होनी चाहिए। अब अपने को देखिए 1 = 8 दिया, मालूम क्या करना है, h मालूम करना है। तो अपने को 1 मसावी है 8 के दिया, तो √3 किसके मसावी रहेगा, ये मालूम करना है। तो ऑलरेडी आपको मालूम है 1 से √3 की वैल्यू क्या रहती, बड़ी रहती, इसलिए अपन क्या है, जो बड़ा है बड़ा बटे छोटा लेके जो बचा उसको अपन 8 से ज़रब देते। अब ये क्या हो जाएगा, ये 8√3 मीटर, यही जवाब है ना। यहाँ पे आपको मिसाल में भी देखिए यही है ना। तो इस तरह भी हम क्या कर सकते, इसको मालूम कर सकते। नेक्स्ट देखिएगा दूसरी मिसाल, देखिए यहाँ पर
यहाँ पे मिसाल देखिए, यहाँ पे हबीब एक, यहाँ पे देखिए हबीब यहाँ पर है। हबीब एक हेलीकॉप्टर से ज़मीन पर खड़े हुए शख्स, मतलब यहाँ पे ज़ाविया नशेब बन रहा, देखिए नीचे वाला जो शख्स है ना वो शख्स को देख रहा है, जिसका जो ज़ाविया नशेब है वो कितना बन रहा, 45 दर्जे का बन रहा। अगर हेलीकॉप्टर जो ज़मीन से कितने 500 किलोमीटर की दूरी पर है, तो क्या बताना है अपने को, हबीब से उस शख्स का फासला, मतलब ये वाला, ये वितर यहाँ पे मालूम करना है। क्या मालूम करना है अपने को, वितर मालूम करना है। तो अपने को यहाँ पे मालूम है, देखिएगा यहाँ से कोई भी शख्स यहाँ पे देख रहा, तो अपन यहाँ पर क्या लेते बोले थे, ये कौन सी ख़त रहती बोले थे, ये उफ़क़ी ख़त रहती। उफ़क़ी ख़त और यहाँ पर ये कौन सा है, ये ज़ाविया ख़त नज़ीर, इन दोनों के दरमियान कौन सा ज़ाविया बनता, ज़ाविया नशेब बनता। तो यहाँ पे देखिए ये और ये दोनों क्या है, कौन सा ज़ाविया है, नज़ीरी ज़ाविया है। तो ये भी क्या रहेगा, 45 का ही रहेगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए अपने पास क्या मालूम करना है, ये चीज़ मालूम करना है। तो अपने पास दो चीज़ें हैं, देखिए क्या है, इर्तिफ़ा है, वितर है। तो इर्तिफ़ा बटे वितर क्या होता, इर्तिफ़ा बटे वितर या वितर बटे इर्तिफ़ा बटे वितर क्या रहेंगे, यहाँ पर अपन ऑलरेडी अपने को मालूम है साइन थीटा रहता, इर्तिफ़ा बटे वितर क्या रहता, साइन थीटा रहता। तो यहाँ पे साइन 45 लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ये अपना फिगर होगा इस तरह से, ये देखिए यहाँ पे 45 बन गया, यहाँ पे 45 था इसलिए यहाँ पर भी 45, ये तो ऑलरेडी 90 मालूम है। तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ये 500 मीटर बुलंदी है। और यहाँ पे x, मतलब ये वाली वैल्यू अपने को मालूम करना है कि यहाँ से वो शख्स का, और ये हबीब है यहाँ पर है ऊपर हबीब, तो ये कितना फासला है मालूम करना है। तो क्या है यहाँ पर, क्या दिया गया, क़ायदे का जिक्र नहीं किया गया, तो इर्तिफ़ा बटे वितर क्या लेंगे यहाँ पर, इर्तिफ़ा बटे वितर क्या रहता है, इर्तिफ़ा बटे वितर साइन क्या है 45 इज इक्वल टू इर्तिफ़ा बटे वितर, मतलब इर्तिफ़ा क्या है, ये 500 है, ठीक है। वितर क्या है नहीं मालूम है, मालूम करना है x से। तो साइन 45 की वैल्यू क्या है, साइन 45 की वैल्यू क्या रहती, अपने को मालूम क्या रहती, 1/√2 रहती। तो अब यहाँ पे क्या बचा भाई, ये 500 बटे x ये होगा। अब इसको देखिए ज़रबे चली पाई कीजिए, ये x मसावी है क्या हो गया, 500/√2 मीटर। ये अपना जवाब है, ठीक है, जो कि आपको देखिएगा किताब में यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। किसका जिक्र नहीं आ रहा ना, उसको सोचने की ज़रूरत नहीं है, जिसका जिक्र है वो हिसाब से अपन साइन लेना, कॉस लेना या टैन लेना वो देखना आप लोग, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करेंगे, इसके सवालात है ना हल करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का पहले फिगर अपन ड्रा कर लेंगे। देखिए पहले क्या कह रहा है, एक मीनार है, ठीक है, ये देखिए एक मीनार है जो ज़मीन से इंतसाबन मतलब सीधा ठहरा हुआ है। उसके कदम से देखिए कितने 15 मीटर की दूरी पर यहाँ के नुक्ते से क्या है, ये बालाई हिस्से पर सवाल देखते हुए फिगर बना लीजिए। कितना ज़ाविया बना रहा भाई, 45 दर्जे का ज़ाविया बना रहा है। तो मीनार की बुलंदी मालूम करो, बुलंदी क्या है भाई, ये वाला मालूम करना है। मतलब क्या दिया आपने को यहाँ पर, क्या है, क़ायदा है, इर्तिफ़ा है, क्या दिया, क़ायदा है, इर्तिफ़ा है। क़ायदा बटे इर्तिफ़ा किसका है, यहाँ पर क़ायदा बटे इर्तिफ़ा किसका है, किसको बोले अपन यहाँ पे पढ़े ना फिर, क़ायदा बटे इर्तिफ़ा कहाँ है, देखिएगा क़ायदा बटे इर्तिफ़ा क्या होता, क़ायदा बटे इर्तिफ़ा कॉट थीटा लेते अपन, ठीक है ना। तो कॉट थीटा के बजाय अपन यहाँ पर टैन थीटा लेके अपोजिट भी कर ले सकते, ठीक है। कॉट थीटा लेने के बजाय अपन टैन लेके भी अपोजिट कर सकते, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है ना। तो क्या ले सकते हैं अपन यहाँ पे, ये क्या होता बोले अपन यहाँ पे क़ायदा बटे इर्तिफ़ा क्या होता बोले यहाँ पे कॉट होता, तो कॉट का उल्टा क्या रहता, टैन रहता। तो यहाँ पे 45 यहाँ पे देखिए टैन ले लेंगे, ठीक है। टैन 45 क्या रहेगा यहाँ पर, टैन 45 क्या रहता है यहाँ पर, टैन क्या है यहाँ पर अपने को मालूम है, टैन थीटा क्या रहता है यहाँ पर, अपोजिट साइड बाई क्या रहता है, एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड बोलते ये वाला क्या रहेगा यहाँ पे, h/15 मीटर यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे टैन 45 की वैल्यू क्या रहती, 1 रहती, ठीक है ना। 1 इज इक्वल टू क्या हो जाता, h/15 मीटर। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाए, h की वैल्यू क्या आ जाती है यहाँ पर 15 मीटर, ठीक है। यही अपना आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। अभी इसको और एक तरीक़े से
सॉरी, ठीक है ना। इसको इस तरह से किया जाता है। ये पहला आंसर है अपने को, कितना आ रहा है, 15 मीटर है जो कि मीनार की बुलंदी है। इसको और एक तरीक़े से क्या कर सकते हैं हम, इसको किस तरह कर सकते हैं और एक तरीक़े से, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे 10 का ही सब, तो यहाँ पे ये 45 है, तो 45 के अपोजिट में हमेशा एक रहता। अगर यहाँ पे 90, अब यहाँ पे 45 है, यहाँ पर भी 45 रहेगा ना, तो इसके मसावी भी क्या रहेगा, एक रहेगा। और 90 के क्या रहेंगे, 90 के अपोजिट में क्या रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, √2 रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए एक क्या है, किसके दिया, यहाँ पे 15 मीटर दिया, ये मालूम करना है h, तो h भी क्या, ये एक 15 मीटर है, तो ये भी एक ही है ना, तो ये भी क्या रहेगा, 15 मीटर ही रहेगा। ठीक है ना, इस तरह भी आप है सो इसका हल निकाल सकते शार्ट में भी समझ के। ठीक है, जब कभी भी यहाँ पे tan 45 हो रहा ना, तो cot 45 का जिक्र है, तो उसको उल्टा कर दे रहना अपन, तो tan ले रहना। तो यहाँ पे tan 45 देखिएगा तो क्या रहेगा, 45 के अपोजिट में 1 रहेगा, तो यहाँ पर भी 45 है, तो इसके अपोजिट में भी 1 रहेगा। ये तो खैर इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे इसका जिक्र नहीं है, तो ये 1 है, तो जाहिर सी बात है ये भी 1 ही रहेगा। तो ये 15 है, तो ये भी क्या रहेगा, 15 ही रहेगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन के हिसाब, क्वेश्चन पढ़ते हुए अपने को क्या करना, पहले अपन फिगर बना लेना। सही फिगर बनाए तो ही अपना जवाब सही आता। यहाँ पे देखिए एक दरख्त के ऊपरी हिस्सा हवा की वजह से टूट गया। ठीक है, एक दरख्त है, उसका ऊपरी हिस्सा क्या होगा, यहाँ पे हवा की वजह से टूट गया है। टूट के क्या होगा, वहाँ पे नीचे वो यहाँ पर है, देखिएगा ये एक दरख्त है। ठीक है, उसका क्या है, कुछ हिस्सा टूट के गिर गया, तो ये हिस्सा है देखिए टूट के गिर गया। गिरने के बाद यहाँ पे देखिए ये टूटा हुए हिस्से से यहाँ पे 30 डिग्री का जाविया बन रहा करते। ठीक है, और ज़मीन से दरख्त के कदम के, मतलब इसके ऊपरी हिस्से का जो हिस्सा है, यह दरमियानी कितना है, यहाँ पर 6 मीटर है। ठीक है, तब टूटने से पहले, मतलब ये h क्या था मालूम करना अपने को, h क्या था मालूम करना है, और साथ ही साथ क्या करना है, बुलंदी कितनी थी, मतलब यहाँ पे देखिएगा h मालूम करना, फिर और ये मालूम करना, फिर इन दोनों को क्या करना है, अपने को जमा करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिएगा 45 है, नहीं 30 डिग्री ही है। अब आप देखिएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या है, 30 है, तो 30 के अपोजिट में क्या रखना बोले अपन, पहले सवाल को 1 रख लिए, समझ लीजिए। तो यहाँ पे क्या रहता है, 90 के अपोजिट में क्या रखना, 2 रखना। क्यों, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर क्या दिया गया, इर्तिफा बटे क़ायदा है, इर्तिफा बटे क़ायदा। ठीक है, या फिर आप इर्तिफा बटे क़ायदा क्या होता है, यहाँ पर किसका होता है, वो भी लेके आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा भी शार्ट में भी कर सकते। 30 के अपोजिट में 1 रखे भाई, 90 के अपोजिट में 2 रखे, तो यहाँ पे क्या रहता, 60 रहता। तो 60 के अपोजिट में क्या रहेगा, √3 रहेगा। 60 के अपोजिट में हमेशा √3 रहेगा, 30 के अपोजिट में 1 रहेगा, और 90 के अपोजिट में 2 रहेगा। अब यहाँ पे h मालूम करना है ना, तो यहाँ पे देखिए √3 के प्लेस पे 6 दिया, मतलब 6 किसके, √3 के मसावी है। तो यहाँ पे 1 किसके मसावी रहेगा, 1 किसके मसावी रहेगा, तो आपको मालूम है 1 के √3 क्या है, 1 से बड़ा रहता, तो मतलब यहाँ पे छोटा, तो 1/√3 × 6, मतलब क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाता बोलिए, 6/√3। ठीक है, अब इसको मज़ीद कैसा सॉल्व करना है यहाँ पे, और कैसे सॉल्व कर सकते, 6 को कैसा लिख सकते अपन, 6 को कैसा लिख सकते, 3 × 2 लिख सकते ना, फिर ये √3 का √3, फिर 3 को कैसा लिख सकते, देखिए अपन √3 × 3 लिख सकते, ये × 2 का 2, ये √3 का √3, तो ये √3 क्या हुआ, कैंसिल हो गया, बचा क्या भाई यहाँ पे 2√3। तो ये h की वैल्यू क्या है, 2√3, ये h की वैल्यू आ गई। बट अपने को 2 ये नहीं मालूम करना है, क्या मालूम करना है अपने को, बुलंदी नहीं, यहाँ से दरख्त टूट के ये देखिए ये गिरा हुआ है दरख्त, तो ये टोटल मालूम करना है। तो अभी तो ये अपने को इतनी ही मालूम हुई बुलंदी, अब ये भी मालूम करना बोल, तो देखो 1 = ये आया, तो 2 = क्या रहेगा मालूम अपने को, 4√3 रहेगा। तो ये 4√3, ये 2√3, दोनों को जमा करें तो क्या हो जाएगा, अपना आंसर क्या आ जाएगा भाई, 6√3। ठीक है, अगर वो क्या दिया, मीटर में दिया तो मीटर में लिखिए, हाँ मीटर में दिया ना यहाँ पे, ठीक है, मीटर में दिया ना सवाल में, तो यहाँ पे मीटर, ये अपना जवाब है।
ठीक है ना। तो इस तरह भी शार्ट से कर सकते हैं, या चाहे तो आप है ना यहाँ पे इसको देखिएगा क्या है यहाँ पर इर्तिफा बटे वीतर बोले तो क्या रहेगा भाई, इर्तिफा बटे वीतर मतलब sin 30 लेके आप ये कर सकते हैं। sin 30 की वैल्यू क्या है ऑलरेडी अपने को मालूम है, क्या रहती भाई 1/2 रहती, उसको लेके भी करे तो आपको कितना आता आंसर यहाँ पर ये वाला आता, क्या आता √2√3 आता। फिर आप उसको लेने के बाद फिर ये मालूम करना, ठीक है, ये मालूम करके जमा करना रहेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। मैं देखिए इतना फास्ट बोलने का, इतना फास्ट शार्ट देखने का मतलब यही है कि अपने पास वक्त नहीं है ना, इसीलिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पर एक खेल के मैदान में बच्चों के खेलने के लिए एक कॉन्ट्रैक्टर एक फिसल बंडा बनाना चाहता है। वो फिसल बंडे की बुलंदी 2 मीटर रखना चाहता है, जो ज़मीन से कितना जाविया बनाता है, 30 दर्जे जाविया बनाता है। तब फिसल बंडे का तूल क्या होगा। मतलब यहाँ पे देखिएगा, पहले फिगर डाल लेंगे। ये फिसल बंडा है, ठीक है, ये इसकी बुलंदी कितनी रखना चाह रहा, वो 2 मीटर रखना चाह रहा। और देखिएगा क्या मालूम करना है अपने को, ये वाला ये ज़मीन है, तो यहाँ से यहाँ की बुलंदी मालूम करना है। और ये ज़मीन पे कितना जाविया बना रहा है, कहते यहाँ पर 30 डिग्री का जाविया बना रहा है, ठीक है। अपने मालूम क्या करना है यहाँ पे, ये एल मालूम करना है, ठीक है। तो अपने को अभी अपन देख लिए, तो 30 के अपोजिट में क्या रखना बोले अपन, यहाँ पर 1 रखना बोले, क्या रखना बोले यहाँ 1। और यहाँ पे क्या रहता 90 के अपोजिट में क्या रखना बोले 2 बोले। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 30 जाविया बन रहा, तो यहाँ पे क्या बनेगा भाई 60 बनेगा ना, क्योंकि ये 90 है ऑलरेडी। तो 60 के अपोजिट में क्या रखते बोले अपन, √3 रखते बोले। अब यहाँ पे देखिए अपने को एल मालूम करना है ना, तो पहले 1 क्या होता मालूम करेंगे, तो 2 ऑलरेडी मालूम हो जाता है, या फिर 1 मालूम कर 1 लेके भी 2 मालूम कर। जैसे कि 1 = क्या है 2 मीटर है, तो 2 = क्या हो जाता, ऑलरेडी आपको मालूम है क्या हो जाएगा भाई, 2 = 4 मीटर हो जाएगा। तो ये 4 मीटर ही अपना क्या है आंसर है, आप लोग बुक में देख लीजिएगा। तो इसको मज़ीद फैलाने के बजाय क्या कर सकते हैं अपन, इस तरह इजीली कर सकते हैं। नहीं तो आपको कैसा करना पड़ता, फिर वही sin 30 = क्या लेंगे आप, यहाँ पर 2 2/L। तो sin 30 की वैल्यू क्या रहती ऑलरेडी मालूम 1/2 = ये अपन क्या इधर क्या लेते हैं 2/L। अब आपको यहाँ पे L = ये 2 ज़रबे चली पाई करे तो 4 आ गया। तो ऐसा भी करे तो आपको वही आंसर आता, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसके बाद का 4th क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है। देखिए एक इंतसाबी खंबा 15 मीटर ऊंचा है। यहाँ पे देखिए फिगर डाल देंगे, इजी हो जाता अपने को। देखिए इंतसाबी खंबा है, ठीक है, कितना मीटर है ऊंचा है, 15 मीटर ऊंचा है ये खंबा, ठीक है। इसके साये की लंबाई, साया क्या रहेगा भाई, इधर तो नहीं गिरेगा, ज़मीन पर ही गिरेगा ना। साये की लंबाई क्या है देखिए 15√3 ये है। उस वक्त मीटर है, उस वक्त ज़मीन से सूरज की किरणों का जाविया फराज मालूम कीजिए। अब यहाँ से देखिएगा, ये ज़मीन से सूरज की किरणें हैं ऊपर, तो यहाँ पे कितना जाविया कितना है नहीं मालूम है, ये अपने को मालूम करना है, ठीक है ना। कितना जाविया होता है ये अपने को मालूम करना है यहाँ पर। तो क्या करेंगे भाई, इसके लिए अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले देखिएगा क्या दिया वो देखेंगे। क्या दिया भाई, इर्तिफा बटे क्या दिया, इर्तिफा बटे क़ायदा दिया। इर्तिफा बटे क़ायदा के लिए क्या लेते अपन, क्या लेते tan थीटा लेते। इर्तिफा बटे क़ायदा क्या रहता tan थीटा मसावी है क्या हो गया भाई 15 मीटर डिवाइडेड बाई 15√3। ये 15 गेट कैंसिल होगा। tan थीटा क्या आया, tan थीटा = 1/√3 आया। तो 1/√3 tan की कौन सी वैल्यू है, 1/√3 tan की कौन सी वैल्यू होती, कौन सी होती, tan की कौन सी वैल्यू 1/√3 होती। तो ऑलरेडी मालूम है कितनी होती भाई 30, क्या रहता 30। tan थीटा 30 क्या रहेगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, थीटा की वैल्यू क्या आएंगी भाई यहाँ पर 30 डिग्री। इतना ही है इसका जवाब, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 देखिए।
एक 10 मीटर बुलंदी वाले खंभे को 3 मजबूत रस्सियों की मदद से नस्ब किया गया। मतलब यहाँ पे देखिएगा, फिगर डाल लेंगे तो आसानी हो जाती। यहाँ पे देखिए एक खंभा है, ठीक है ना, उसको क्या कर रहे हैं, 3 रस्सियों की मदद से क्या कर रहे हैं, इसको खंभे को, एक मिनट, यहाँ पे देखिए 3 मीटर क्या कहेंगे 10 मीटर बुलंदी वाला, ये देखिए 10 मीटर बुलंदी वाला खंभा है, इसको क्या कर रहे हैं, ज़मीन में लगा रहे हैं, नस्ब कर रहे हैं। किसके ज़रिए लगा रहे हैं भाई, 3 रस्सियों की मदद से। 3 रस्सियाँ इसको क्या कर रहे हैं, इस तरह से, यहाँ पे इधर एक रस्सी बने समझ लीजिए, और एक रस्सी है ये जो मैं डॉट 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 में डाल दे रहे, ये रस्सियों की मदद से क्या कर रहे हैं, इसको लगाए गए। तो यहाँ पर देखिएगा रस्सी, अभी ये जो रस्सी है, ये रस्सी और क्या है, खंभे के दरमियान जो जाविया बन रहा है वो कितना है, सॉरी रस्सी, हाँ एक मिनट, यहाँ पे देखिए ये रस्सी है ऊपर, ये खंभा है, ठीक है ना। ये खंभा और रस्सी के दरमियान कौन सा जाविया बन रहा भाई, यहाँ पे 30 का जाविया बन रहा, ठीक है। कितना बन रहा है, 30 का जाविया बन रहा। तो अपन क्या करते हैं अभी यहाँ पर, जाहिर सी बात है भाई, यहाँ पे 30 का जाविया बन रहा, तो यहाँ कितने का बनेगा, ये एडजस्ट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे कितना बनेगा, यहाँ पे 60 का जाविया बनेगा। यहाँ 30 रहे तो यहाँ पे क्या बनेगा, 60 का जाविया बनेगा। तो अभी अपन क्या लेना है, यहाँ पर 60 जाविया बनाना। तो क्या लेंगे, अब क्या दिया यहाँ पे, मालूम क्या करो बोल रहा है, यहाँ पे रस्सी का तूल मालूम करो बोल रहा, मतलब ये वितर मालूम करना है। तो अपने को क्या दिया यहाँ पे, देखे इर्तिफा दिया, वितर दिया, और यहाँ पे क्या रहेंगे बोले थे अपन 60। ये 60 कहाँ से आया भाई, ये 60 कहाँ से आया, जाहिर सी बात है यहाँ पे 30 बन रहा तो यहाँ 60 बनेगा ही ना, क्योंकि यहाँ 90 रहता ना। तो अपने को क्या है, देखिए यहाँ पे इर्तिफा बटे वितर किसका रहेगा, इर्तिफा बटे वितर क्या रहता, अभी देखिए अपन क्या पढ़े, इर्तिफा बटे वितर क्या रहेगा बोले अपन, क्या होता है इर्तिफा बटे वितर, वही अपना क्या रहेगा, साइन थीटा, क्या रहेगा, साइन थीटा। तो यहाँ पे देखिए साइन 60 इज इक्वल टू इर्तिफा क्या है, यहाँ पर 10 है, और वितर क्या है, एल है। तो साइन 60 की वैल्यू क्या है, ऑलरेडी अपने को मालूम, साइन 60 क्या रहता √3/2 रहता, और ये 10 रहता, ये एल रहता। अब यहाँ पे ज़रब चली पाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा, ये L इंटू √3 हो गया, ये क्या होगा यहाँ 2 इंटू 10 क्या होगा, 20 होगा। फिर यहाँ पे L इज इक्वल टू क्या हो जाता, 20 डिवाइडेड बाई √3, ठीक है। ये क्या होगा यहाँ पर रस्सी की वैल्यू। तो यहाँ पे रस्सी की लेंथ कितनी आई, यहाँ पे 20 डिवाइडेड बाय √3 आई। तो ये एक रस्सी की आई, तो अपने को मालूम कितने 3 रस्सियाँ इस्तेमाल हुए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 3 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर 20 डिवाइडेड बाई √3। तो अब यहाँ पे अपन यहाँ पे 3 को कैसा लिख सकते हैं, √3 इंटू क्या लिख सकते हैं, 20 डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते। अब ये √3 कट कैंसिल होगा, तो क्या आ जाएगा भाई यहाँ पे 20 √3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 20 लिख के अपन √3 की वैल्यू मालूम है ना अपने को, एक मिनट, √3 की वैल्यू मालूम है ना 1.732, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा 1.732, ठीक है। अगर आप यहाँ 20 को इससे मल्टीप्लाई करें तो अपने को क्या है रस्सी का पूरा टोटल कितना है मालूम हो जाता। आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, 20 से इसको ज़रब दे दीजिए, ठीक है। इसके बाद के सवालात इंशाल्लाह अगले वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो बहुत ही काफ़ी लंबा हो चुका है।